वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आइए जानते हैं एक लीजेंड के बारे में कि कैसे रही उनकी ज़िंदगी, कैसे जिया होगा, कैसे इतना आगे बढ़े होंगे वो। तो उनका नाम है आचार्य प्रशांत। आचार्य प्रशांत एक जाने माने व्यक्ति हैं जो कि कैसे कैसे करके आगे बढ़े और चीज़ों को बढ़ाया उन्होंने। कितनी परेशानियों को झेला है उन्होंने। जब भी उनके सामने परेशानियां आई, डट के सामना किया। लगता ही नहीं कि कभी कुछ हुआ था उनके साथ। कभी नहीं लगता ना दोस्तों कि कभी उनके साथ भी कुछ हुआ होगा, कभी कुछ कोई ट्रेजेडी हुई होगी। ऐसे तो नहीं ना कोई व्यक्ति उठ के आ जाता है यूं ही बोलने के लिए कि नहीं मुझे बोलना है, मुझे बोलना है। ऐसा कुछ तो नहीं है ना। कुछ तो जरूर रहा होगा, कुछ तो उन्होंने भी सोचा होगा कि क्या बोलना है, कुछ तो बोलना है, कुछ तो सुनना है, कुछ तो कहना है कि कैसे बोलना है, क्या है। तो उन्होंने कितनी सारी किताबें लिख डाली कि कम से कम कोई तो सुधरे, कोई तो गीता को जाने। अगर वो गीता को नहीं जान सकता है तो न जान सकता है। बहुत सारे लोग एबल होते हैं, बहुत सारे लोग एबल नहीं होते हैं। तो उन्होंने कम से कम कोई एक क्लिप ही तो सुन ले उनकी। एक क्लिप से शायद उनकी ज़िंदगी बदल जाए। एक शॉर्ट वीडियो से शायद उसकी दुनिया बदल जाए। एक छोटे से तथ्य से उनकी दुनिया बदल जाए। वो चाहते हैं। उन्होंने बहुत सारी बीड़ाई ले रखी है। उन्होंने बहुत कोशिश किया है। जैसे उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनका नाम आचार्य प्रशांत लोगों ने रखा है। दरअसल उनका नाम प्रशांत त्रिपाठी है। वो आगरा के रहने वाले थे। उनका जन्म हुआ था। उनका जो ऑक्यूपेशन है, जो काम है, वो पहले टीचिंग करते थे, पढ़ाते थे। सबसे पहले जब उन्होंने अपना आई आईआईटी वगैरह कंप्लीट किया तो उन्होंने कंपनी में जॉब किया। जॉब करके सोचा कि कुछ करते। तो देख रहे थे ज़िंदगी यूं ही बीती जा रही थी। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। फिर उसके बाद एजुकेशन वगैरह लिया। फिर रिवार्ड्स वगैरह भी मिले हुए हैं। तो आप जान सकते हैं एक बायोग्राफी कि क्या है उनकी बायोग्राफी। जान सकते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे चीज़ों को बताया है, कैसे कैसे चीज़ों को बढ़ा रहे हो। बढ़ाने का उनका पक्ष एक ही रहा है कि जो युवा वर्ग है, आज का युवा विशेषज्ञ, भारत का युवा वर्ग घर परिवार समाज मीडिया आर्थिक व्यवस्था इत्यादि से संस्कृत होने के कारण भिन्न भिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस वजह से उसके सामने शारीरिक संबंध, प्रेम, अस्तित्व इत्यादि को लेकर तरह तरह की दुविधाएं खड़ी हो रही हैं। वे एक नाजुक स्थिति में हैं जहां सम्यक निर्णय लेना मुश्किल हो गया है तथा गलत चुनाव करना बहुत आसान आसान हो गया है लोगों के लिए। आचार्य प्रसाद ने युवाओं की इन दुविधाओं को संबोधित करने से अनूठा किरदार निभाया है। देश के कई युवा देश के कई युवा आचार्य प्रसाद के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अहम मौक़ों पर उनका मार्गदर्शन किया है और घातक निर्णय लेने से बचाया है। वैसे उन्होंने महिलाओं के लिए भी कहा है कि महिलाएं दुनिया भर में, खासकर भारत में, महिलाओं को मानव जाति का एक
अशक्त अंश समझा गया है। हालांकि सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक नैतिकों के माध्यम से उन्हें सबल करने की कोशिश की गई है, लेकिन आंतरिक अस्पष्ट एवं संयोगता की गैर मौजूदगी से यह प्रयास सफल नहीं हो सका। आचार्य प्रसाद ने महिलाओं को अपनी असली पहचान के प्रति जागृत किया है। उन्होंने यह दिखाया है कि न तो वे शरीर मात्र हैं और न ही केवल एक समाज संस्कृत मन स्कूली बालिकाओं से लेकर अधेड़ उम्र की गृहिणियों तक आज अनगिनत महिलाएं आचार्य प्रसाद के शुक्रगुजार हैं। उनकी शिक्षाओं से उन्हें श्वेता स्पष्ट और साहस मिलता है, जिससे वे भारी शोषण एवं भारी भीतरी कमजोरी का सामना करने में सक्षम हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप भी आचार्य प्रसाद को पढ़ें और जानें कि क्या है पूरी जीवन की कहानी।